Hi everyone, 2023 was a milestone year for me. We made significant strides. Oyo started seeing huge amount of travel recovery COVID के बाद. आप लोग सब जानते हैं COVID was not good for travel, but 2023 में जितने लोगों ने travel किया was fascinating. ओयो की ग्लोबल सक्सेस कंटिन्यू हुई. हमने दुनिया भर में कई सारे और शहरों के अंदर में हमारे स्केल को बढ़ाया. उसके साथ साथ लास्ट ईयर आई वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड बिकेम अ डैड. तो अभी जैसे हम 2024 के ईयर एंड की तैयारी कर रहे थे, तो हम टीम के साथ बैठ कर रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि व्हाट वर द बिग माइलस्टोन्स ऑफ 2024. मेरे हिसाब से 3 बड़े माइलस्टोन्स थे. सबसे पहला ये कि जब मैंने साल की शुरुआत करी और कई हमारे कस्टमर से बात किया, मैं खुद हमारे रिसेप्शंस में जाकर के बैठता हूँ, तो वहाँ पे कस्टमर से मिलने का मौका, तो कई कस्टमर से फीडबैक आया कि पहला, क्या आप और प्रीमियमाइज कर सकते हैं, क्या टाउन हाउसेस और खोल सकते हैं, और दूसरा, कभी कभी चेक इन में इश्यूज आती हैं, क्या वो इश्यूज को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है. उस कारण से हमने लॉन्च किया कंपनी सर्विस होटल्स. और पर्सनली मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ आजकल कंपनी सर्विस होटल्स में रहता हूँ, जस्ट सो दैट मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूँ, यूज कर सकूँ. अभी रिसेंटली मैं ठहरा था टाउन हाउस उद्योग विहार में, उससे पहले मैं ठहरा था टाउन हाउस मुंबई एयरपोर्ट में, और ऐसे ही कई सारे और प्रॉपर्टीज में अक्रॉस इंडिया. आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि हमने कंपनी सर्विस को मार्केट किया था T20 वर्ल्ड कप के साथ में भारत के जीत के समय, और उसके साथ साथ पूरे साल में शायद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्लेंट्स उन प्रॉपर्टीज से आए हैं, और हमारे कस्टमर्स का फीडबैक बहुत ही हाई क्वालिटी आ रहा है. उस कारण से साल की शुरुआत में हमारे पास शायद सिर्फ 200 या 250 कंपनी सर्विस होटल्स थे, और अभी मैंने हमारी पूरी कंपनी में फोकस कर दिया है. हम कंपनी सर्विस और टाउन हाउस, यही 2 सेगमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे. कंपनी सर्विस है क्या? ये ओयो के डिसाइडेड और कंट्रोल्ड प्रॉपर्टीज हैं, जहां पे हम इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस को और डिस्प्रोपोर्शनेटली बेटर करें, सारे स्टाफ और मैनेजमेंट को बेहतर क्वालिटी के अपॉइंट करें, और उनके साथ में हमारे कस्टमर्स को बेहतर वैल्यू दें. थोड़ा सा प्राइस महंगा रहता है ओयो से, पर एक्सपीरियंस भी डिस्प्रोपोर्शनेटली आगे रहता है. तो ये पहला इंप्रूवमेंट था. अभी हम लोग 600-700 कंपनी सर्विस में हैं. मेरा होप ये है कि अगले साल के एंड में जब मैं आके आपसे बात करूं, इससे ज्यादा और चॉइसेस हमने दिए हैं, और क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें हमारा एवरेज रेटिंग 4.6 से आगे है कंपनी सर्विस का, उसे क्या हम 4.7 तक ले जा सकते हैं. दूसरा मेरा बड़ा माइलस्टोन रहा कि ओयो का यूएस में एक्सपेंशन डिस्प्रोपोर्शनेट रहा है. यूएस में हमारे होटल्स ऐड होते गए, और यूएस में नहीं, दुनिया भर में आपने देखा होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ होटल्स ऐड किए, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया में, और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी, यानी कि सऊदी अरेबिया, यूएई में. अभी मैं रिसेंटली एक होटल गया था, संडे होटल दुबई. उस एक होटल के अंदर में मैं जब भी लॉबी में बैठा रहता था, 100 से ज्यादा हमारे कस्टमर्स आकर के उसी लॉबी में अवेलेबल रहते थे, और दुनिया भर से, यूएस, यूरोप, लैटिन अमेरिका, इंडिया, मिडिल ईस्ट, बड़ी मल्टीकल्चरल सी सेटअप रहती थी. तो मुझे लगता है कि हमारा ब्रांड, चाहे वो संडे हो या टाउन हाउस हो या ओयो हो, दुनिया भर में जा रहा है, इसकी मुझे बड़ी उम्मीद है. Now that both I and Keith have entered our 30s, we've started having grown-up conversations. We met when we were probably young teenagers and had very different conversations then. हमारे कभी भी कोई परमानेंट घर नहीं था. हम लोग हमेशा जो है हर साल 2 साल में रेंट करके घर बदलते. तो पहली बार बात कर रहे हैं कि क्या लंबे समय के लिए अगर एक घर में रहना है तो कहाँ पे रेंट करना चाहिए. आप लोग जैसा कि जानते हैं मैं फोन नहीं करता घर. और उसके साथ साथ हम लोग ये भी एक्टिवली बात कर रहे हैं कि हम लोग को देखने में बड़ी खुशी हो रही है आर्यन को बढ़ते हुए. लास्ट ईयर से अभी ऑलरेडी वो थोड़ा बहुत चलने लगे हैं, और जो भी नए पेरेंट्स हो जानते हैं कि जब तक बच्चे एक बेड में रहते हैं या फिर क्रॉल करते हैं तब तक ठीक है, पर जब थोड़ा बहुत चलने लगे, they can be quite activity at home. But it's also an exciting phase for all of us. So all said and done, I think 2024 so far, God's been kind. Long way to go. Please keep your love coming, and very soon we are going to come with Shark Tank's next season. I hope you like that. I do not think all the milestone successes that we've had coming out of such a challenging period where a lot of people did not believe in us during COVID would have been possible without all the Oyopreneurs and my colleagues at Oyo and their families who have also been steadfast with us, even though they don't see that everyday excitement that we all as Oyopreneurs have. Thank you to all of you.